ट्यूशन पॉइंट में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको एडवांस मैथमेटिक्स जेई के लिए प्रिपरेशन करवाएंगे और यहाँ पर आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्फ़ा और बीटा रियल नंबर्स हैं और अल्फ़ा बीटा दोनों की वैल्यू -45 डिग्री यानी -π/4 से +π/4 के बीच में है। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/3 दी हुई है एंड कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू 2/3 दी हुई है। तो ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू बताना है जो कि इस क्वांटिटी जो ब्रैकेट के अंदर है उससे छोटी होगी या उससे उसके इक्वल होगी। तो दिए हुए क्वेश्चन को इस हिसाब से एडजस्ट करते हैं इसकी आइडेंटिटीज़ को। साइन अल्फ़ा कॉस और बीटा इक्वल टू 1/3 माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और दूसरी वाली आइडेंटिटी को एक्सपैंड करके लिखते हैं कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा इक्वल टू 2/3 माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। दोनों को स्क्वायर करके हम ऐड कर देते हैं। दोनों साइड से स्क्वायर करिए, दोनों इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा कि कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड स्क्वायर, और इसको भी एक्सपैंड करेंगे। अब इसको देखते हैं। साइन स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर बीटा को हम इस एक्सप्रेशन में यानी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा के टर्म में लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर बीटा हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, इसकी वैल्यू आ गई 5/9। कॉस स्क्वायर बीटा आया 1 माइनस 1/9, 8/9 आ रहा है। देयरफॉर इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिखेंगे 5/9 माइनस 2/3 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा माइनस 4/3 साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 5/9 प्लस 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा 5/9। इसको एडजस्ट करके दोबारा से लिखते हैं। जो मैं निकालने के लिए दिया गया है ये उसी का एक्सप्रेशन है पूरा का पूरा। अब पाइथागोरियन आइडेंटिटी के सहारे से हम सारे जो यहाँ पर मिसिंग ये कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा साइन अल्फ़ा की वैल्यूज़ है वो हम निकाल सकते हैं, और इसको हम इस ब्रैकेट में रख देना है। यहाँ पे जो भी क्वांटिटी दिख रही है आपको थर्ड फोर्थ लाइन में, वो वहाँ पे सारी मिसिंग वैल्यूज़ को रख देंगे इन द टर्म्स ऑफ अ नंबर। अब इस आइडेंटिटी के सहारे अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 10/9 माइनस 2/3 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा माइनस 4/3 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ पे देखिए जो रेंज दिया गया है -45 डिग्री से +45 डिग्री का रेंज है, -π/4 से +π/4 की रेंज है कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा दोनों की, बीटा की और अल्फ़ा दोनों की, सॉरी। तो इसलिए यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा क्या हो गए, इन ये जो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा साइन बीटा की वैल्यू आ रही है वो निगेटिव आएगी। ये टर्म निगेटिव आएगा, 4/3 साइन अल्फ़ा साइन बीटा का टर्म भी निगेटिव आएगा। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वो हो सकती है 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 के तौर पे। गिवन दैट रेंज ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा देयर प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव एंड क्लियर दैट मैक्सिमम वैल्यू दे कैन अटेन इज़ 1/3। इनकी मैक्सिमम वैल्यू जो जा सकती है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 1/3 जा सकती है। देयरफॉर जो एक्सप्रेशन ब्रैकेट में आ रहे हैं उनकी वैल्यू को हम डालेंगे और इसको एक्सपैंड करने पर 11,784/81, और इसके आसपास जो इंटीजर की जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ द 9। क्वेश्चन है yx इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और इसका स्लोप दिया हुआ है कर्व का कि ये 0 नहीं होगा। दैट उस कंडीशन में tan y/√2 की वैल्यू क्या होगी ये पूछा जा रहा है। करने के लिए हम इसको फिर से रीएडजस्ट करेंगे और ये आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस तरह से आ जाएगा x dy/dx माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y, और इसमें x y के टर्म्स को फिर हमें सेपरेट करना है। x dy इक्वल टू दिस वन dx वाई स्क्वायर माइनस 4y dx हो गया। dy अपॉन y का टर्म पूरा डाल देते हैं और dx अपॉन x ये पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट होगा। dy बाई वाई अपॉन वाई माइनस 4 को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। इसको एज्यूम कर लेंगे a अपॉन वाई और a b अपॉन वाई माइनस 4, और राइट हैंड साइड 1 अपॉन dx जो आपका दिया हुआ है वो बहुत ही आसान है, वो log x का एक्सप्रेशन होता है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इक्वल टू a वाई माइनस 4 dy आ रहा है। y की वैल्यू आ रही है 0 और y की वैल्यू 4। इसके लिए हम इनिशियल वैल्यू यहाँ पे डालें y की, a और b की वैल्यू निकल आई है, इससे ये दो पार्ट में ब्रेक हुआ और दोनों ही लॉग का एक्सप्रेशन है। इसको लॉग के टर्म में लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड भी लॉग है
तो कांस्टेंट c को भी हम लॉग में लिख सकते हैं ऐसे, ln y माइनस 4/y log a माइनस बी log a/b होता है। तो उस प्रॉपर्टी से यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे आपका फिर ये इंटीग्रेट होकर y माइनस 4/y e टू द पावर, क्योंकि लॉग में था तो ये e टू द पावर में चला जाएगा, y माइनस 4/4/y इक्वल टू e टू द पावर c x टू द पावर 4 होगा। एंड इनिशियल कंडीशन x और y की यूज करते हैं, उस हिसाब से हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसको हम सॉल्व करेंगे इनिशियल कंडीशन के साथ, और इसको सॉल्व करने के बाद हमें y माइनस 4 इक्वल टू ई एक्स टू द पावर 4y मिल रहा है। देन जो कंडीशन दी हुई है उससे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो y सिंप्लीफाई होकर के लास्ट में y इक्वल टू 1/1 प्लस ई टू ई एक्स टू द पावर 4 मिलता है। तो इसको आप पेन पेपर पर सॉल्व करें साथ साथ में, तो आपको ज़्यादा सहूलियत होगी। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन आ गया, उस सॉल्यूशन में जो हमसे पूछा जा रहा है y फॉर √2, x की वैल्यू √2 रखनी है, इसको यहाँ पे हम रखेंगे तो वो 4/1 माइनस ई टू दी पावर 2 बन के आ रहा है। तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा। और जो पूछा गया है tan y/√2, यहाँ पे हम जब रखेंगे तो ये 40/1 माइनस 2e बनकर आता है। थैंक यू।